नागपुर महाराष्ट्र में कल बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी। आपका क्या नजरिया है जो कल घटना घटी? दर्जनों लोग घायल हैं, गाड़ियां जलाई गई। खुद मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बात की। पुलिस वालों को चोटें लगी हैं, कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। घटना तो ये बहुत बुरी है और वहाँ तत्काल शांति प्रस्थापित होना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे जो पत्थर मारने वाले जो दंगाई है वही नहीं, तो इस घटना को उकसाने वाले जो लोग हैं और गैर जिम्मेदाराना जिनके बयान है उन लोगों तक इसकी तहकीकात जाना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आप कह रहे हैं जो लोग उकसा रहे हैं, बीजेपी का सीधा आरोप है, आपके विपक्षियों का आरोप है कि उसमें शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता शामिल हैं। जिन लोगों ने कल दंगा किया उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं, एनसीपी से जुड़े हुए लोग हैं। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हालात बड़ी खस्ती है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद है जो सेंट्रल में मिनिस्टर है, उनके ही बेटी को छेड़ा जा रहा है और वो कार्रवाई पुलिस नहीं कर रहे, तो इसलिए पुलिस स्टेशन में धरना देने की नौबत, रक्षा खडसे के बारे में बता रहे। नौबत जो है वो उन पर आई है। तो ये दर्शाता है कि वहाँ हालत कितनी खस्ता है। संतोष देशमुख की भी हत्या जो हुई उसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, तो संतोष देशमुख की हत्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, या जो एमपी सांसद जो है उनकी छेड़खानी में शिवसेना के थे। इस प्रकार से हमने आरोप करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि आरोपी और दंगाई जो होते हैं उनके कोई जात और पक्ष नहीं होता। ये महज किसी हर मुद्दे को घुमाने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए मूल मुद्दे से ये उनका टेक्निक है और ये बहुत शर्मनाक बयान है उनका। डाइवर्ट करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छावा जो मूवी अभी हाल में रिलीज हुई उसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर आ गया है औरंगजेब के प्रति। कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया कि शायद ये जिम्मेदार है जो पूरा माहौल गर्म हुआ है महाराष्ट्र में। तो आप क्या कर रहे हो? आपका शहर है, आप गृह मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, और आपके शहर में ऐसा कुछ होने वाला है आपको मालूम नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? कभी जिम्मेदारी लेना सीखो आप, और जिम्मेदारी लेकर आगे चलकर इस प्रकार की घटना नहीं होगी। ये पूरा जो है वो महाराष्ट्र को बताओ कि ये जो हुआ वो गलत हुआ और आगे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस खुद की जिम्मेदारी से भागने का उनका ये प्रयास है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पिक्चर की वजह से लोगों में गुस्सा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं कि आप जाइए, फिल्म देखिए और औरंगजेब का जो सच है उसके बारे में जानिए। तो ये कुछ आपको मतलब दोहरा या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं दिखता आपको? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी से घिरी हुई ये सरकार है और ये कोई विचार से नहीं, तो ये केवल सत्ता के लिए इकट्ठा बना हुआ उनका गठबंधन है। और ये गठबंधन में ऐसी जो स्थितियां है, विरोधाभास वाली स्थितियां, वो आए दिन देखने के लिए मिलती है। वास्तव में ये गैंग ऑफ ट्रिपल इंजन वाला जो सरकार है, इसमें ये पूरा 5 साल ये एंटरटेनमेंट ही चलने वाला है। आप उनको कह रहे हैं कि औरंगजेब की बात करें, आपने भी औरंगजेब का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस की तुलना करी, कहा कि जैसे वो सत्ता का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए करते थे वैसे ये भी कर रहे हैं। तो आप में और उनमें फिर ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं, मैंने गवर्नेंस को लेकर मेरी जो फर्क वाली बात है, तो मैंने कोई गलत शब्दों में या गलत तरीके से गाली गलौज के साथ कोई बात मैंने नहीं कही। मैंने कुछ तथ्य रखे, उस तथ्य में बहुत ही क्रूरता के साथ पिछले कुछ दिनों में जो हादसे हुए हैं, जो घटनाएं घटी है, उसका मैंने जिक्र किया। और जो पार्टी को फोड़ने का जो राजनीति हुआ वो भी वहां पर है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये जब होती है तो उस होने का जो कारण है और वो करने वाली जो सरकार है, उस सरकार की औरंगजेब के साथ मैंने तुलना की थी। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के साथ तुलना नहीं की है। और इसमें ऐसी तुलनाएं जो है, ये तो मुहावरे भी काफी है कि कोई सरकार यदि ठीक से काम नहीं करती तो तुगलकी कारोबार जो अपन बोलते हैं, तो तुगलकी कारोबार किसी सरकार का बोल दिया तो तुगलक के साथ थोड़ी उसकी कोई कंपैरिजन हुआ। तो ये जो है वो उन्हीं के जो अलायंस पार्टनर है और भाजपा के कुछ जो लोग हैं वो उन्हीं को औरंगजेब को, देवेंद्र फडणवीस जी को या औरंगजेब बनाने के लिए वो तुले हुए हैं। तो इसमें मेरा कोई संबंध नहीं, वो ही मेरे शब्दों का इस्तेमाल कर उनको विलन ठहरा रहे हैं। ये बात से साबित हो रहा है। अपने बयान पे आप कायम है जो आपने कहा? मैंने जैसा तुगलक एक कारोबार करता था तो हम मुहावरा इस्तेमाल करते कि तुगलकी कारोबार था, तो मैं उसी तरीके से आज जो घिनौनी घटनाएं घट रही है, महिलाओं के शोषण के मामले हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हत्याएं हो रही है, तो इन सब को लेकर और विफलता जो है
बहुत सारी जगह जो विफलता है उस विफलता को लेकर और अपने जो वादे किए थे चुनाव में उससे वो मुकर रहे, इन सब को लेकर मैंने जो तुलना की थी वो तुलना तथ्यों के आधार पर है। और विरोधी पक्ष होते हुए मुझे ऐसे तुलना करने का मेरा हक है, अधिकार है। और उसमें मेरी वाणी में ना कोई दुष्ट भावना थी, ना मैंने कुछ ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने सभ्यता के साथ, तथ्यों के साथ मैंने आरोप किया है और अपोजिशन होने के नाते वो मेरा धर्म है। मुझसे बात के लिए धन्यवाद। ये थे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष साफ तौर पर कहते हुए कि राज्य में जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर पर, और सरकार की पहली प्राथमिकता ना सिर्फ वायलेंस को रोकने की होनी चाहिए बल्कि लोगों के बीच में जो वेमनस्य फैल रहा है उसको रोकने की भी होनी चाहिए। आलोक दास के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।